Welcome to the class of Maths CTV. In this class, we are going to study about exercise 3.4. In this exercise, we are going to study about elimination method. Till now, we have studied about substitution method. Substitution method अभी तक हमने पढ़ा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि substitution method क्या होता है. Substitution method अपना था कि अगर हमने दो इक्वेशन लिखा, सपोज x plus y is equals to 4 और अपन ने लिखा 2x plus y is equals to 7. सपोज ये हमने दो इक्वेशन ले लिया है ना, ये कोई भी इक्वेशन हो गई. अब हमने क्या किया था, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या किया था कि x की वैल्यू हमने यही रख के रहने दिया था और y की वैल्यू को हमने उस तरफ लेके चला गया था. तो x इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई हो गया था. ठीक है, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई, वाई उधर गया तो माइनस हो गया. तो ये अपना आ गया. तो x की वैल्यू को हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट किया. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ये इक्वेशन नंबर सेकंड था, हमने x की वैल्यू इसमें पुट किया. तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो y का निकल के आ गया था अपने पास वैल्यू, और y का निकल के आ गया था तो हमने फिर से इसमें y की वैल्यू पुट कर दिया था. तो इस तरीके से आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था, वो भी बहुत इजी मेथड था, ये भी बहुत इजी है, दोनों में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या सीखा, सब्स्टिट्यूशन सीखा. अब देखो एलिमिनेशन में क्या है. एलिमिनेशन में ऐसा है कि हमने क्या किया, देखो यहाँ पे x देखो, यहाँ पे x देखो, यहाँ पे x x बराबर दिख रहा है क्या, दोनों x आपको बराबर दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं. ये x है, ये 2x है. अब देखो यहाँ पे y y देखो, y y तो बराबर दिख रहा है. तो अगर हम y y का सब्सट्रैक्शन करें तो क्या वो जीरो होगा, तो y माइनस वाई तो जीरो ही होता है, y माइनस वाई तो जीरो ही होता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हो कि x है ना, आपको सब्सट्रैक्शन करना है तो यहाँ पूरे टर्म में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो x माइनस 2x हो गया, फिर ब्रैकेट लग गया, फिर प्लस प्लस y माइनस वाई हो गया, फिर इक्वल्स टू 4 माइनस 7 हो गया. आप इस मेथड से भी कर सकते हो, ये भी मेथड बहुत इजी है, बट आपको मैं बता रहा हूँ है ना, आप इस मेथड से करो तो आपको और भी मजा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. ठीक है, आपने क्या किया, दो इक्वेशन लिखा, ये तो आपका क्वेश्चन आपको अलग लिखना है, बाद में इसको आपको फिर से रिपीट लिखना है. फिर इसके बाद आपको ये अपने लाइन खींचा, जैसे आप नॉर्मली प्लस माइनस करते हो, जैसे आप नॉर्मली प्लस माइनस करते हो वैसे ही प्लस माइनस करना है इसमें. तो ये देखो सारे इक्वेशन एक दूसरे के नीचे ही होने चाहिए. ठीक है, अब हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट करना है तो सारे टर्म का साइन चेंज कर देना. अपन को यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया. ठीक है, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता. ठीक, अब देखो x माइनस टू एक्स कितना होता है, माइनस एक्स होता है. ठीक है, तो ये अगर क्या हुआ, माइनस एक्स हो गया. ठीक है, x माइनस टू एक्स क्या हो गया, माइनस एक्स हो गया. y माइनस वाई कितना हो गया, जीरो हो गया. और 4 माइनस 7 कितना हो गया, माइनस 3 हो गया. तो यहाँ से देखो जीरो अगर अपन हटा दें तो क्या हो गया, x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया. तो x इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया. ठीक, ऐसे वैल्यू निकल के आ गई. देखो x की वैल्यू निकल के आ गई तो अब y की भी वैल्यू निकाल सकते हो. y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है आपको, कि देखो कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप, है ना, x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन पुट कर सकते हो, पर आप उसमें पुट करो कि आपकी जो इक्वेशन छोटी हो. यहाँ पे देखो 2x दिया हुआ, यहाँ पे सिर्फ x दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे. तो पुट इन द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, है ना. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 कितना हो गया, y इज इक्वल टू 1. देखो कितना इजिली निकल के आ गया आपका, आपका जो x और y की वैल्यू देखो आपको कितनी इजिली निकल के आ गई. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है ऐसे इक्वेशंस. ठीक है, सॉल्व. ठीक, तो हो गया. अब हम क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक आध एग्जांपल भी सॉल्व करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में अपन फोर्थ नंबर क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट का फोर्थ करने जा रहे हैं. देखो जैसे कि मैंने अपना क्या बताया था, भी एक एग्जांपल मैंने बताया, उससे क्या हो गया, आपको बेसिक आइडिया हो गया कि एलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है. अभी देखो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, है ना. यहाँ भी अपन को क्या करना है, देखो अभी यहाँ पे देखो आप x की भी वैल्यू डिफरेंट है एक दूसरे से, जैसे x अपॉन 2 है, ये x है, ये 2y अपॉन 3 है, ये y अपॉन 3. तो देखो आपको करना क्या है, या तो x की वैल्यू इस x के बराबर करो, या तो y की वैल्यू इस y के बराबर करो. ठीक है, तो देखो पहले अपन क्या करते हैं, करते वैसे ही है जैसे मैंने एग्जांपल में मैंने बताया, उसी मेथड से उसी तरीके से अपन करते हैं.
पर सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इक्वेशन बराबर करना है। तो या तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा, तो ये x और ये x बराबर हो जाएगा। यहाँ आप अगर नीचे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2y/3 हो जाएगा, ये भी 2y/3 हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, 2 इक्वेशन हो गए। अब देखो अपन लिखेंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 2 in equation number 2 on both the, ठीक है, both the sides। ठीक है, मल्टीप्लाइंग 2, 2 मल्टीप्लाई करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो 2 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, और y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक, ये आपका निकल के आ गया, मल्टीप्लाई करने से ये आपका निकल के आ गया। अब देखो, और ये क्या हो गया, ठीक, ये देखो अब ये आपका हो गया। अब क्या करना है, ये निकल के आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखो जैसा कि मैंने बताया था कि दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे देखो माइनस है तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, अब ऐड करेंगे। लिखेंगे एडिंग एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशंस। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को ऐड करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 6। अपन को ऐड करना है तो सारे साइंस तो प्लस में ही होंगे। ठीक, सॉरी, जो माइनस है वो तो माइनस ही रहेगा ना, जो प्लस है वो प्लस रहेगा। ठीक है, तो देखो ऐड करना है ना। तो ये x/2 और ये अपन लिख देते हैं x/2 प्लस 2x। ठीक है, और ये तो हो गया 0, यहाँ पे 0 आ गया, इज इक्वल टू -1 प्लस 6। ठीक, यहाँ से आपको समझ में आ गया है ना। ये आपने जैसे का जैसे आपने उतार दिया x/2 प्लस 2, ये हो गया 0, यहाँ -1 प्लस 6, है ना। तो अब देखो यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेते हैं, यही एक अपना इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये देखो ये आपका इक्वेशन सामने सामने दिख रहा है। अपन सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो एलसीएम लेंगे तो 2 टू 4, तो x प्लस 4x अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5। ये इधर चला जाएगा तो 5 10 हो जाएगा, तो x प्लस 4x को अपन 5x भी लिख सकते हैं। 5x इज इक्वल टू 10, तो ये x इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, तो x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 निकल गया। अब x की वैल्यू को अपन किस पे पुट करेंगे, देखो कोई भी आपके पास अब 3 इक्वेशन बचे हैं, है ना। तो इसमें तो पुट करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही 2 मल्टीप्लाई हो चुका है पूरे इक्वेशन, तो इक्वेशन बड़ा हो चुका है, हमें किसी छोटे इक्वेशन पुट करना है। तो देखो या तो थर्ड में पुट, सेकंड में पुट करो, या तो फर्स्ट में पुट करो। हम अगर फर्स्ट में भी पुट करें तो लिख दो पुटिंग द value of x in equation first। ठीक है, तो x/2 को अपन, x की वैल्यू 2 है तो 2/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू -1। अब देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ये वन इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -1, तो 2y/3 इज इक्वल टू -1 और -1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा -2। ठीक है, तो -2 हो गया, तो ये इधर चला जाएगा तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 -6/2, है ना।
तो ये हो जाएगा -3। तो y इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 2 था, y इज इक्वल टू -3। तो देखो इसी तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे कि यहाँ मैंने उसी मेथड से किया, यहाँ ऊपर एक इक्वेशन लिखा, मैंने दूसरे इक्वेशन नीचे लिखा, और दोनों को सीधे सीधे ऐसे अपन ने क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर लिया। जैसे अपन नॉर्मली सब सब्सट्रैक्शन करते हैं वैसे अपन ने सब्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब जैसे इक्वेशन को हमने डायरेक्ट का डायरेक्ट वैसे लिख दिया, डायरेक्ट का डायरेक्ट वैसे लिख दिया, तो ये अपनी वैसे इक्वेशन बन गई, ठीक। अब आपका वैल्यूज दोनों निकल के आ गए। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। So now we are going to start our example number 13। एग्जाम्पल नंबर 13 करेंगे। अभी तक अपन ने दो क्वेश्चंस किए, उससे अपन ने एलिमिनेशन मेथड सीख लिया है कि कैसे किया जाता है। अब अपन करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13 को करेंगे। इसमें क्या बोला है, इन दिस क्वेश्चन इट्स गिवन दैट द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। सपोज हमने कोई टू डिजिट नंबर लिया, 36 लिया, ठीक। हमने टू डिजिट नंबर 36 लिया या 35 लिया सपोज, है ना, 35 लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। 35 का रिवर्स कितना होता है, 53 होता है। 35 को अपन ने उल्टा कर दिया, 53 हो गया। तो सम ऑफ टू डिजिट नंबर मतलब 53, तो उसका सम बोला है कि 66 होता है। इसका कुछ भी हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, 66, ठीक है। इसका तो कुछ भी हो सकता है, मतलब इसका 88 है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब क्या बोला है, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अगर 5 माइनस 3 करते हैं तो 2 होता है। तो यही बोला है, अगर उस उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 2, है ना। तो फाइंड द नंबर, नंबर को फाइंड करना है, मतलब ये और ये दोनों दोनों को फाइंड करना है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, और भी इस तरीके के 35 53 के अलावा और कोई भी नंबर, मतलब दो दो होंगे या फिर एक होगा, या फिर कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये बताना है। तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया कि टू डिजिट नंबर है, उसको रिवर्स करना ऐसे होता है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे 3 था, 5 था, एक यूनिट डिजिट है, एक टेंस डिजिट है। तो हमें क्या है, एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन को एज्यूम करना है कि लेट द टेंस digit be x and unit digit be y। देखो, टेंस डिजिट को हमने x मान लिया, यूनिट डिजिट को y मान लिया। मतलब सपोज मैंने एग्जांपल बताया था, 35 बताया था, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, है ना। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं क्या। एक्स वाई का मतलब तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इंटू वाई मतलब 3 इंटू 5। ये अपन को 3 इंटू 5 थोड़ी ना करना है, हमें तो 35 करना है। तो एक्स और वाई को कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसे इसे हमें लिखना हो तो 30 + 5 क्या लिख सकते हैं इसे, 30 + 5। 30 + 5 35 होता है, तो 30 को 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, +5, ठीक है। 3 इंटू 10 + 5 तो क्या होता है, 35 हो जाता है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर हमें x और y को लिखना है तो 10x + y लिख सकते हैं, ठीक है। 10x + y लिख सकते हैं। तो एक नंबर हो गया 10x + y, फर्स्ट नंबर कितना हो गया, 10x + y। रिवर्सिंग, रिवर्सिंग द नंबर, अगर नंबर को रिवर्स कर रहे हैं, सपोज 35 था तो 53 हो गया। तो 53 को कैसे लिख सकते हैं, 50 + 3 मतलब 5 × 10 + 3। तो वैसे ही हो जाएगा y मतलब 10 × y + 3, या फिर y × 10 + 3, तो 10 × y + 3, तो 10y + 3 अपन लिख सकते हैं, ठीक है। 10y + 3। एक नंबर हो गया 10x + सॉरी 10y + x, है ना। 3 तो यहाँ पे था इसलिए आ गया, ठीक है। 10y + x, एक 10x + y हो गया, एक 10y + x हो गया। ये समझ में आ गया ना कैसे आया। अगर टू डिजिट नंबर है, एक है यूनिट डिजिट, एक है टेंस डिजिट, तो अपना अब और भी कोई एग्जांपल बताते हैं, 45 बताते हैं, तो 45 को अपन स्प्लिट करके लिख सकते हैं, 40 + 5, तो 4 × 10 + 5, है ना। तो 4 × 10 + 5, है ना। अपन इसको कभी 4 × 5 तो लिख नहीं सकते ना, इसीलिए x × y नहीं आएगा, 10x + y आ रहा है, ठीक। ये हो गया।
अब अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि क्या बोला है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑफ टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। तो ये देखो, ये पहला नंबर हो गया, ये उसका रिवर्स करने से हो गया, तो इसका क्या लिख सकते हैं अपन, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 66। ठीक है, ये अपना हो गया पहला पहला इक्वेशन। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। 10x और x कितना होता है, 11x होता है, और 10y प्लस वाई 11y होता है इज इक्वल टू 66। अगर हम यहाँ से 11 कॉमन लें तो ये यहाँ 66 है, तो x प्लस वाई 11 इज इक्वल टू 11 इंटू 6। 11 से 11 कट जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 आपका आ गया। इक्वेशन नंबर 2 कैसे निकालना है, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अगर दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस क्या बोला है इसमें, 2 होता है। तो देखो, दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे 2 होगा, अगर सपोज मैंने जैसे पहले एक बताया कि 35 है, तो 5 माइनस 3 हो गया, या फिर 3 माइनस 5 हो गया। हमें अभी ये नहीं पता है कि x बड़ा है कि y बड़ा है, हमें ये नहीं पता है कि x बड़ा है कि y बड़ा है। तो हमने क्या करना है, हमें क्या करना है, दो कंडीशन लेके चलना है, एक ये वाली 5 माइनस 3, एक 3 माइनस 5। तो एक क्या करना है, x माइनस वाई लेना है, एक लेना है y माइनस एक्स लेना है। ठीक है, तो पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन फॉर x इज ग्रेटर। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और सेकंड कंडीशन फॉर y इज ग्रेटर। ठीक है, ये सारी चीज हटा देते हैं। ठीक, पहला कंडीशन क्या है, x ग्रेटर है, दूसरा कंडीशन क्या है, y ग्रेटर है, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये देखो, हमारा पहला कंडीशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, ये तीसरा इक्वेशन है। ठीक है, तीन इक्वेशंस निकल के आ गए। हमें पहले फर्स्ट और सेकंड को यूज करना है, फिर फर्स्ट और थर्ड को यूज करना है। ठीक है, तो देखो, ये सारी चीजें हो गई, आप इतना पहले नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन फर्दर करेंगे। ठीक है, तो अभी तक देखो क्या था, हमने क्या किया था, इक्वेशंस अपने निकाल लिए थे। अब देखो इसमें क्या करना है, इक्वेशंस जब आप निकाल लेते हो तो आपके पास कुछ नहीं बचता है, बस आपको मेथड्स डालने हैं। जैसे अभी अपन ने एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात किया, तो हम एलिमिनेशन मेथड डालेंगे। तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे तीन कंडीशंस बन रही हैं, तो पहले हम दो कंडीशंस को सॉल्व करेंगे एक साथ। फर्स्ट वाला तो जरूरी है, फर्स्ट वाला तो मेन कंडीशन है। सेकंड, जो सेकंड और थर्ड है, ये दो दो कंडीशंस बन रही हैं। तो फर्स्ट वाले के साथ हम पहले फर्स्ट और सेकंड करेंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड करेंगे। तो पहले लेट्स टेक द कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्स एक्स कॉमन है, वाई वाई कॉमन है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ये तो माइनस का ही है, ये ऐड हो गया। ठीक है, तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया कितना, एक प्लस लगा देते हैं, ये हो गया 6 प्लस 2 8। तो देखो x इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 8 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 4। x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो देखो अपन क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड या फिर फर्स्ट, किसी में पुट कर सकते, तो हम करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट, है ना। तो लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड में हम x की वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या निकल के आता है। अगर हमने x की वैल्यू 4 पुट किया इक्वेशन नंबर सेकंड में, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y को हम उस तरफ ले जाते हैं, x को हम 2 को इस तरफ लेके जाते हैं, तो y उस तरफ जाएगा। ये देखो, ये 4 है, 2 इस तरफ आया तो -2 हो गया, और y उस तरफ गया तो प्लस y हो गया। तो y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2। तो देखो एक वैल्यू आई 4, एक वैल्यू आई 2। तो देखो हमारा नंबर तो बन गया, एक नंबर बन गया।
हमारी पहली कंडीशन सॉल्व की, हमने क्या किया, नंबर कितना बना 42। Therefore the number is 42। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, तो 42 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम करते हैं सेकंड। let let us take the condition number first and third। let us take the condition first and थर्ड। देखो, ऐसे ही आपको सॉल्व करते जाना है, बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो, इस तरीके से आप करोगे ना तो आपका सॉल्यूशन बहुत इजीली आएगा, है ना। आपकी प्रोसेस बहुत लेंथी नहीं जाएगी। देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, और दूसरा कंडीशन क्या है, y माइनस एक्स है। तो माइनस एक्स को हम इस तरफ लिख लेते हैं, माइनस एक्स, और y प्लस का है तो अपन लगा दिए प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखो, यहां भी अपन ऐड कर रहे हैं, एडिंग, मैं यहाँ पे लिखा नहीं, लिख देंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को अपन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो y इज इक्वल टू 8/2 कितना होता है, 4 होता है। तो अब देखो, y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, y की वैल्यू निकल के आ गई 4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, putting the value of y in equation number थर्ड। ठीक है, देखो इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते हैं अपन, y की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 4 निकल के आई है। तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखो, फिर से अपन वही करेंगे, x को उस तरफ ले जाएंगे, 2 को इस तरफ ले जाएंगे। तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा x। तो अपन अब लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो, इस कंडीशन से आपकी क्या निकल के आई, हमने क्या किया, पहले फर्स्ट और थर्ड लिया था, तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 42 आई थी। अब देखो 2 और 4 है, तो 2 और 4 है तो हमारा 24 हो गया। फ्रॉम दिस कंडीशन द नंबर फॉर्म्ड इज 24। तो देखो, एक 42 हो गया, एक 24 हो गया, तो हमारे पास इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आने वाली, क्योंकि 42 को रिवर्स करते हैं तो 24 आता है। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं आने वाली, तो हमारा हो जाएगा देयरफॉर द क्या था क्वेश्चन में कि हाउ मेनी अदर नंबर्स आर देयर ना, तो ये हो जाएंगे देयरफॉर द नंबर्स आर 42 एंड 24। ठीक है, आप लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द नंबर्स आर 42 एंड 24। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। So now let's begin with our question number second। देखो, हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया, एग्जांपल भी कर लिया, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या वर्ड्स प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या वर्ड्स प्रॉब्लम दिए गए हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। देखो, इसमें क्या बोला है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो क्या बोला है, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप समझते हो, ठीक है। तो उसमें क्या है, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 किससे, डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो अगर हमने क्या किया, एज्यूम किया कि हम अगर न्यूमरेटर को x मानेंगे और डिनोमिनेटर को y मानेंगे, तो अगर हम 1 ऐड कर रहे हैं इसमें और 1 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। तो देखो, हमें क्या करना है, बस एज्यूम कर लेना है, ठीक। लेट द न्यूमरेटर बी, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। ठीक है, x और y हो गया, ठीक है, ये हो गए दोनों। अब देखो, मैंने पहला कंडीशन क्या बताया, पहला कंडीशन होगा x और y में अगर हमने क्या किया, ऐड किया न्यूमरेटर में 1, सब्सट्रैक्ट किया डिनोमिनेटर में 1, तो कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन कितना रिड्यूस टू 1, मतलब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। तो देखो, अब कुछ नहीं करना है आपको, y माइनस 1 को इस तरफ लेके जाना है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, 1 इंटू वाई माइनस 1 तो y माइनस 1। अब ये y को अगर आप यहां लाना चाहो तो लाओ,
नहीं तो मतलब चलो अपन इधर ला लेते हैं। तो अगर हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, इधर जाएगा प्लस वन, इधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वन कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। सेम एज अ वे वी हैव टू डू इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे करनी, if it becomes 1/2 if we only add 1 to denominator। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर 1 ऐड कर रहे हैं, सपोज x अपॉन y है, हमने क्या किया डिनोमिनेटर 1 किया, तो फ्रैक्शन कितना बन गया, इट बिकम्स 1/2। ठीक, आपको क्या क्वेश्चंस को पार्ट बाय पार्ट पढ़ना है, पार्ट बाय पार्ट पढ़ना है, उसके हिसाब से आपको इक्वेशंस बनाने हैं। ठीक है, अगर आप एक साथ पढ़ो, पहले आप एक साथ पढ़िए, फिर उसके पार्ट बाय पार्ट पढ़ो उसको कि पहला सेंटेंस में क्या दिया है, उस हिसाब से आप पहला इक्वेशन बनाओगे, सेकंड सेंटेंस में क्या दिया उस हिसाब से सेकंड बनेगा। तो देखो आप इसको इस तरफ ले जाओ, 2 को इस तरफ ले जाओ, तो अगर 2 इस तरफ आएगा तो 2x हो जाएगा, और y प्लस 1 इधर जाएगा तो y प्लस 1 बन जाएगा। 1 इंटू वाई प्लस 1 रहता है y प्लस 1। अब देखो अगर हम y को इस तरफ लेके आ जाए तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, है ना, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। आपको दिख रहा है यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, दोनों का साइन माइनस है, तो एक माइनस एक प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे इधर सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। ठीक है, इक्वेशन 1 को सेकंड से सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सब्सट्रैक्ट करना है तो इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज होगा। ठीक है, तो अगर x में से 2x माइनस करेंगे, x में से 2x माइनस करेंगे तो आएगा x साइन का होगा माइनस का, क्योंकि बड़े में माइनस का साइन लगा, ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना, -2 -1 -3। तो देखो माइनस x और -3 है, माइनस एक्स इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब देखो आप कुछ भी कर सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप पुट करके देखो ये जो है ये मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू अगर यहाँ पे अपन ने रखा तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो y को हमने इस तरफ ले गया, 2 को हमने इस तरफ लेके गया। ठीक है, y को हमने उधर ले गया तो y हो गया प्लस में, और 2 को इस तरफ लाए तो 2 हो गया प्लस में, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू 5 निकल के आया और x इज इक्वल टू 3 निकल के आया। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 3/5 हो गया। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया आंसर। ठीक है, इसी तरीके से करना है, तो आप लिख देंगे देयरफॉर द फ्रैक्शन इज 3/5। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड करते हैं अपन। इसको इस टाइप के क्वेश्चंस, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक हमने कई बार कर चुके हैं, इसमें आपको ऐसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी मैं एक बार इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ। देखो इसमें क्या बोला है, 5 years ago, है ना, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu। क्या बोला है, 5 years ago मतलब 5 साल पहले की बात हो रही है ना। Nuri was thrice as old as Sonu। 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu। 5 साल पहले वो थ्राइस थी और 10 ईयर बाद वो हो जाएगी ट्वाइस। ठीक है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे एजम्पशन करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज निकालना है ना, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड सोनू बी वाई। ठीक है, एक्स और वाई हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अब देखो अगर बोला है कि 5 years ago बोला है, तो x में से हमें क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले उसकी x माइनस 5 हो जाएगी, है ना। तो 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी वाज थ्राइस
एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की एज क्या है, y है, पर 5 साल पहले कितनी है, y माइनस 5। ठीक है, तो ये हो गया अपना इक्वेशन। तो देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। 3y माइनस 3 5 जा 15, ब्रैकेट खोलेंगे तो 3y से मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ये 3y को अपन इस तरफ ले आते हैं, तो x माइनस 3y, यहाँ प्लस था इधर आएगा माइनस हो गया, ये प्लस माइनस है इधर आएगा प्लस होगा, तो माइनस 15 प्लस 5 कितना होता है, माइनस 10 होता है ना। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखो इसी तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड करना है। इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे आएगा, हमें क्या दिया है 10 ईयर लेटर, मतलब 10 ईयर लेटर बोला है, तो सीधे सीधे है ना x प्लस 10। आज उसकी प्रेजेंट एज x है, तो 10 इयर्स बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी, है ना। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो सोनू की एज अभी प्रेजेंट में y है, तो 10 इयर्स बाद हो जाएगी 10 प्लस y। तो अगर हमने किया x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2y, 2 इंटू 10 20। तो हमें क्या किया, इसको इस तरफ ले गए, इसको इस तरफ ले गए, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 कितना होता है, यह प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। तो देखो आपको सीधा सीधे दिख रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, बराबर लाना है आपको, है ना। कोई दोनों में से कोई एक चीज बराबर लाना है, तो यहाँ x है, यहाँ x है, तो हम सीधे सीधे करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिख देंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करेंगे, 2 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हम देखते हैं, देखो ये आप इतना नोट कर लोगे, मैं यहीं पे आपको सब्सट्रैक्ट करके बताता हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर 2 से सब्सट्रैक्ट करना है, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब देखो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो साइन तो सबका बदलेगा, जो प्लस में था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आप यहां से ध्यान दो। ठीक है, अब देखो x माइनस एक्स तो 0 हो गया, ये 3y है और ये प्लस 2y है, तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ 2y माइनस 3y। तो देखो 2y माइनस 3y, तो y तो होगा, पर साइन किसका बड़ा है, 3 का, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 20, है ना। तो y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 20। ये हो गया अपना पहला। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या फिर सेकंड, किसी में पुट कर सकते हो, दोनों लगभग बराबर है। मैं सेकंड में पुट करता हूं क्योंकि यहाँ पे क्या है, छोटा लग रहा है मुझे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिखना है आपको, प्रॉपर लिखना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो देखो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, यहीं पे आपको वैल्यू पुट करता हूँ 20, है ना। तो x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा कितना, x माइनस 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 40, इधर चला जाएगा तो प्लस 40, तो 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो देखो वैल्यूज आ गई, y की 20, x की 50। तो ये क्या हो गया, नूरी का एज कितना हो गया, नूरी इज इक्वल टू 50, है ना, और सोनू इज इक्वल टू 20 ईयर्स। ठीक है, ईयर्स, एज उसकी है 20 ईयर्स, उसकी एज है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं रहते हैं इसमें, बिल्कुल इजी ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड करने जा रहे हैं। देखो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, आप जितना ही इसे टफ समझेंगे उतना ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ, क्या था, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर का क्या मतलब है कि हमने जैसे कि अभी देखा था, कोई एग्जांपल देखा था 35 हमने देखा था, तो 35 को अगर हम 3 प्लस 5 करेंगे, है ना, तो अगर चलो हमें 9 बताना है तो 36 करते हैं, तो 3 प्लस 6 करते हैं तो कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, 3 प्लस 6 9 होता है। जैसे कि मैंने बताया था पहले, x और y अगर दो चीज है
तो हम क्या लिखते थे 10x प्लस वाई लिखते थे। हम इसे क्या लिख सकते थे 30 प्लस 6 है ना, मतलब क्या है 3 इंटू 10 प्लस 6 है, ठीक है। 30 प्लस 6 मतलब 3 इंटू 10 प्लस 6। पर हमें 30 प्लस 6 नहीं करना है, हमें 3 प्लस 6 करना है। डिजिट का सम करना है, दोनों के बीच के डिजिट का सम करना है, ठीक है। इससे नहीं मतलब है कि हमारा कौन सा यूनिट है कौन सा टेंस है, पर हमें क्या करना है डिजिट के आपस का सम करना है। तो हमें यहाँ पे 10x प्लस वाई नहीं करना है, हमें x प्लस वाई करना है, ठीक है। तो हमें क्या बोलना है x प्लस वाई, तो सम ऑफ डिजिट का बात कर रहा है और 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि लेट द टेंस डिजिट बोल सकते हैं अपन, डिजिट बी x एंड यूनिट बी y, ठीक है। टेंस हो जाएगा x, यूनिट हो जाएगा y। तो देखो हमें पहला का इक्वेशन कंडीशन के हिसाब से हमें क्या मिल रहा है इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा पहला, है ना। क्योंकि बोला है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अगर 2 डिजिट नंबर है हमारे पास 10x प्लस y, तो उनका दोनों का अपन सिर्फ डिजिट को सम करेंगे, x प्लस y इज इक्वल टू 9 होगा। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब देखो नंबर क्या है 10x प्लस y है ना, नंबर 10x प्लस y है, तो ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। तो अगर हम 10x प्लस y में हम क्या करेंगे 9 टाइम्स करेंगे, तो नंबर क्या बनेगा, तो नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर हम इस ऑर्डर को रिवर्स करेंगे, मैंने पहले भी बताया था, अगर 10x प्लस y है ना, अगर 36 है तो अगर 63 करना है तो 6 इंटू 10 प्लस 3 हो जाएगा, तो वैसे हो जाएगा 10 इंटू वाई प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स हो जाएगा, तो अपन लिखते हैं 10 इंटू वाई प्लस एक्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है, द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो ट्वाइस है ना, तो ट्वाइस है, ठीक है। ये 9 टाइम्स हो रहा है, तो ये बन जा रहा है अपना ट्वाइस हो रहा है, उसका जो रिवर्स करने में जो आ रहा है उसका ट्वाइस हो रहा है, ठीक है। तो सीधे सीधे बोला फाइंड द नंबर, ठीक है, फाइंड द नंबर बोला, ठीक है। अब देखो, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 10 90x हो जाएगा, 9 इंटू y 9y हो जाएगा। अब 2 इंटू 10 20y हो जाएगा, 2 इंटू x 2x हो जाएगा। अब देखो दोनों चीज को अपन इस तरफ लाते हैं। अगर 90 में अपन 2 माइनस करेंगे, 90 में 2x माइनस करेंगे, 90x में 2x हो जाएगा 88x हो जाएगा। अगर 9y में 20y माइनस करेंगे, 9y में 20y माइनस करेंगे, तो 20 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो साइन किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि 20 बड़ा है, तो आ जाएगा 11y इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे कॉमन आपको दिख रहा है, 11 कॉमन दिख रहा है, 11 इंटू 8 88 होता है, 11 इंटू 1 11 होता है। तो हम यहाँ से 11 कॉमन ले लेते हैं, 11 कॉमन लिए तो 8x माइनस y इज इक्वल टू 0, 11 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा 8x माइनस y इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा कंडीशन नंबर, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो पहला इक्वेशन ये था x प्लस y इज इक्वल टू 9, दूसरा है 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ तक आप अच्छे से नोट डाउन करो, आगे मैं आगे का बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ तक आप कंप्लीट नोट डाउन कर लेना, इसके बाद आगे का आप देखो क्या है, हमें क्या करना है एलिमिनेशन मेथड। अभी हम कर रहे हैं सिर्फ एलिमिनेशन की बात करें, तो हम क्या करेंगे इधर एलिमिनेशन मेथड डालेंगे। तो देखो यहाँ पे y प्लस में है, यहाँ y माइनस में है, तो हमें क्या करना है ऐड कर देना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो x प्लस y इज इक्वल टू 9 और 8x माइनस y 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों प्लस करेंगे तो 8 प्लस 1 9 होता है, 9x होता है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9, 9x इज इक्वल टू 9 हो गया। अगर हम 9 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू निकल के आएगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या फिर सेकंड। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर दोनों इक्वेशन कोई ज्यादा ऐसा बड़े नहीं है, हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, है ना। तो फर्स्ट में अगर हम पुट करेंगे, तो जैसे अगर अपन ने किया पुट x प्लस y इज इक्वल टू 9 में हमने x की वैल्यू पुट किया, x की वैल्यू 1 प्लस y इज इक्वल टू 9 है, 1 इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, 9 से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 8, 9 माइनस 1 कितना होता है 8 होता है। तो देखो अगर 10 अपना 10 डिजिट का नंबर होता है 1 और यूनिट डिजिट का होता है 8,
तो हमारा नंबर कितना हो जाएगा 18। तो देयरफॉर द नंबर इज 18, आप लिख सकते हो देयरफॉर द नंबर इज 18। ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि मीना वेंट टू अ बैंक, कुछ मतलब बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ रुपीज 2000। अब मीना गई कहाँ गई, बैंक गई, उसने क्या बोला कि मुझे 2000 रुपीज चाहिए, पर बट शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड 100 नोट्स ओनली। उसने क्या कैशियर से बोला कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट चाहिए, उसके अलावा और कोई नोट्स नहीं चाहिए। तो देखो मीना को क्या मिले, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने मिले, 25 मिले, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स मिले 25। तो हमें क्या बताना है कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 100 शी गॉट, है ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है कि 50 और 100 नोट्स को हमें बताना है कितने हैं टोटल। ठीक है, 50 के नोट्स कितने हैं, 100 के नोट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ नोट्स की बात कर रहे हैं। तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ रुपीज 50 notes be X and rupees 100 notes be Y। देखो X को अपन ने 100 माना, X मतलब X का नंबर, X है नंबर ऑफ नोट्स कितने 50 के लिए, और Y है नंबर ऑफ नोट्स किसके 100 के लिए। तो देखो अगर नंबर ऑफ नोट्स की बात कर रहे हैं, अगर हम सपोज हमने क्या किया, नंबर ऑफ नोट्स है, तो हमें क्या करना है कि टोटल 2000 रुपीज करना है, 2000 रुपीज करना है। तो 50 के कुछ नोट्स होंगे, 100 के कुछ नोट्स होंगे। 50 के कुछ नोट्स होंगे तो 50 इंटू एक्स हो जाएगा, 50 के कुछ नोट्स होंगे तो 50 रुपीज इंटू एक्स नंबर ऑफ नोट्स, प्लस 100 रुपीज इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, 50 इंटू नंबर ऑफ नोट्स, 100 इंटू नंबर ऑफ नोट्स, टोटल कितना बना, 2000 बना। ठीक है, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो, पर अगर यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है तो हम कॉमन कर लेते हैं। देखो 50 कॉमन होगा क्योंकि 50 इंटू 2 होता है 100, तो 50 कॉमन लिए तो x, यहाँ पे 50 कॉमन लेते हैं, प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ से अपन 50 कॉमन लेते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं, चलो 50 कॉमन लेने की जगह अपन यहाँ 2000 करते हैं, यहाँ 50 से डिवाइड कर देते हैं, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 50, ये हो कट गया 0, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और ये हो जाएगा 0, 5 4 जा 20 0, तो 40 हो गया। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 निकल के आ गया। अब देखो क्या करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 2 निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे बोला है कि मीना गॉट 25 नोट्स, तो हमने क्या बोला, नंबर ऑफ नोट्स 50 के नोट्स कितने हैं, x है, और 100 के नोट्स कितने हैं, y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इक्वेशन नंबर या तो आप इक्वेशन नंबर 2 को 1 से माइनस करें या फिर 1 को 2 से माइनस करें। ठीक है, 2 को यहाँ x सेम दिख रहा है इसलिए हमें और कुछ मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना है, तो 2 को हम या तो 1 से माइनस करें, 1 को 2 से माइनस करें। तो हम क्या करते हैं, 2 को 1 से अगर माइनस करना है तो हम यहीं पे कर देते हैं कि सब्सट्रैक्टिंग, मैं यहाँ लिखता हूँ subtracting equation number 2 from first। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब देखो क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट करना है तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस y, ये हो जाएगा 40 माइनस 25 कितना होता है, 15 होगा, माइनस 15 आएगा ना आंसर, क्योंकि ये माइनस है बड़ा, तो माइनस 15 हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 आ गया। तो देखो नंबर ऑफ नोट्स फॉर 100 का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 आप लिखेंगे ऐसे ही, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूं, देखो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, है ना, x प्लस y इज इक्वल टू 25। तो अगर y की वैल्यू 15 है तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। अगर x इज इक्वल टू 15 को इस तरफ ले गए तो 25 माइनस 15 हो गया, 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 10।
तो नंबर ऑफ नोट्स फॉर ₹50 इज 10 एंड फॉर ₹100 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो देखो ये आपका x और y की वैल्यू निकल के आ गई। तो नंबर ऑफ नोट्स फॉर ₹50 आप लिखेंगे, लाइन लिखेंगे प्रॉपर, द नंबर ऑफ नोट्स फॉर ₹50 इज 10 एंड द नंबर ऑफ नोट्स फॉर ₹100 इज 15। ठीक, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन सेम सिमिलर है, हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया है। मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन एग्जांपल का था, कोई एग्जांपल का था। उसमें क्या बोला था कि वो जो टैक्सी का था, टैक्सी का जो अपन फिक्स चार्ज और अपन ने चार्ज पर किलोमीटर निकाला था, सेम एज अ वे ये क्वेश्चन भी है कि हमें एक जो बुक का जो फिक्स चार्ज होता है वो पहले रहेगा, उसके बाद चार्ज पर डे रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। देखो फर्स्ट 3 डेज का क्या है, फिक्स चार्ज है, 3 दिन का फिक्स चार्ज है। ठीक है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब 3 दिन के बाद उसके बाद रोज का एडिशनल चार्ज जुड़ेगा। तो सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। 7 डेज के लिए उसने क्या किया, ₹27 पे किया, while सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक केप्ट फॉर 5 डेज। सरिता ने 7 डेज के लिए रखा तो उसने कितना ₹27 पे किया। सुशी ने कितने दिन के लिए रखा, 5 डेज के लिए रखा, उसने कितने रुपीस पे किए, ₹21 पे किए। तो हमें क्या बोला है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। देखो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। देखो आपको जो एजम्पशन करना है वो आपको लास्ट लाइन से ही मिल जाया करेगी हमेशा। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी वाई। ठीक है, फिक्स चार्ज एक्स हो गया, चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे कितना हो गया, वाई हो गया। तो देखो फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 3 डेज के लिए। तो अगर उसने 7 डेज के लिए बुक रखा है, 7 डेज के लिए बुक रखा है, किसने, सरिता ने 7 डेज के लिए बुक रखा है, तो फर्स्ट 3 डेज का तो चार्ज एक्स हो गया। और बचे कितने दिन, 4 डेज बचा, 7 - 3 कितना होता, 4 डेज होता। तो 4 × y कितना हो गया, कितना हो गया, 21 हो गया। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेम एज अ वे यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन नंबर 2। देखो सुशी क्या करती है, उसने कितने दिन के लिए रखा, देखो फिक्स चार्ज तो 3 डेज का एक्स ही होगा। 3 डेज के बाद कितना डेज बचा, 2 डेज बचा, तो 2y = ये था 27 डेज का, ये हो गया 21। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पे x दोनों कॉमन है, तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको सॉल्व करके बताता हूँ। क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो सब्ट्रैक्ट हमने ये किया, ये किया, ये किया, साइन तीनों के चेंज हो गए। ये हो गया 0, ये हो जाएगा 4 - 2 2y हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 27 - 1 6 हो जाएगा। तो y = कितना हो गया, 3 हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या फिर सेकंड किसी भी पुट कर सकते हो, हम करते हैं, मैं करता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देता हूं। ठीक है, अगर y को मैंने 3 रखा, सपोज x + 2y = 21 है, y को मैंने 3 रखा इस इक्वेशन में, तो x = 2 × 3 = 21। तो 2 3 से कितना होता है, 6 होता है। x = देखो 21, ये इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 6, तो x = कितना हो जाएगा, 21 - 6 कितना होगा, 15 होगा। तो x = 15 निकल के आता है, y = 3 निकल के आता है। तो हमारे पास क्या निकल के आया, फिक्स्ड चार्ज जो है वो ₹15 है। उसके बाद ईच डे का कितना चार्ज है, ₹3 है ना। ईच डे का चार्ज कितना है, ₹3 है। तो देखो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन निकल के आ गया। ठीक है, आपको लास्ट में लिख देना देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज इज 15 है, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज ₹3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो देखो इसी तरीके से आपका एक्सरसाइज कौन सा 3.4 कंप्लीट हो गया है। लास्ट एक्सरसाइज आपका लास्ट इसके बाद अपना क्या बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बचेगा, वो भी अपन जल्दी करेंगे। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत इजी, इसमें कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं दिए थे। इस एक्सरसाइज में तो बिल्कुल कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं दिए थे, सारे इजी क्वेश्चन दिए थे। तो आप इसी तरीके से आप क्वेश्चंस करते रहेंगे। ठीक।